जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आप अगर वीडियो को नहीं देखें जाकर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, ठीक है। और बताइएगा वीडियो कैसे लगा लास्ट में कमेंट करके, ठीक है। चलिए भाई, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का। आज इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। पिछले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 5 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन 6वां हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में, क्योंकि हमको फूड का इंक्रीमेंट करने के लिए तो क्या करेंगे, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी यानी मछली पालन की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ फिशरीज इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, मछली पालन की कोई दो नस्लों के नाम लिखने हैं, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 8वां का लास्ट क्वेश्चन क्या है, मानव कल्याण में कुक्कुट फार्म प्रबंधन की भूमिका को आपको लिखना है संक्षेप में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत फास्ट। पहला क्वेश्चन समझ आपको आ गया कि मछली पालन में क्या भूमिका है। चलिए भाई, क्या होता है मत्स्यिकी। मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है, यानी बिजनेस है, जिसका संबंध किससे है, मछली और अन्य जलीय जीवों से, ना केवल मछली से है। हम तो कहते तो हैं मत्स्यिकी, लेकिन मत्स्यिकी का मतलब केवल मछली पालन से नहीं है। जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उनका भी पकड़ना, उनका प्रसंस्करण करना, उनको बेचना क्या कहलाता है, मत्स्यिकी कहलाता है, फिजिकल्चर कहलाता है। तो मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका ब्रीडिंग कराना यानी प्रसंस्करण कराना और उन्हें बेचना, ये मत्स्यिकी कहलाती है, ये उद्योग है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में यानी कि भोजन या पोषण के रूप में मछली या मछली उत्पादों यानी मछली से बने उत्पादों या अन्य जलीय जंतुओं पर क्या होते हैं, आश्रित हैं एज अ फूड के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि में मत्स्यिकी का क्या है भाई, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे बहुत हमको आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो। फिर क्या है भाई, तटीय राज्यों में विशेषकर, जैसे तटीय कहने का मतलब है जहाँ पर जो महासागर हैं पास पड़ते हैं, ठीक है भाई, उसको तटीय राज्य कहते हैं, ठीक है। समुद्र किनारे वाले राज्यों को तटीय राज्य कहते हैं। तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों और किसानों को आय और रोजगार प्रदान होता है। देखो भाई, ये मत्स्यिकी पालन से बहुत लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, मछुआरों का, किसानों का, और जो उससे उनको रोजगार मिल रहा है, ठीक है। जो राज्य, ऐसे राज्य जहाँ पर महासागर सागर आसपास में हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको चैनल के थंबनेल में देखा होगा। इस प्रकार से देखो आप, ये जो मछुआरे हैं ये मछली पालन कर रहे हैं, मछली को पकड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ मछलियाँ हैं, हालांकि ये 100 पीस है। ऐसे तो मछली को जैसे दिखा, ये एक्वेरियम में रखने वाला मछली है, लेकिन मछली कई प्रकार के होते हैं, बस समझाने के लिए डायग्राम को लिया हूँ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रगति को देखते हुए अब हम हरित क्रांति की भांति नील क्रांति की बात करने लग गए हैं। देखो नील क्रांति मतलब, देखो नीला रंग किसके लिए यूज़ करते हैं, समुद्र के लिए, यानी कि जलीय जीवों के लिए, ठीक है। तो नील क्रांति की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वही बात है जो मैं इसको हिंदी में बताया था, इंग्लिश में है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए मैं इसको पढ़ ही देता हूँ। फिशरीज इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट डील्स विद ए प्रोसेसिंग ऑफ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर फिशिंग एंड cutting. A large part of our population depend on a fish products and other aquatic animals. It's as a food. Fisheries have an important place in the Indian economy, provides income and employment to millions of फिशरमैन से मछुआरे हैं ना, एंड फार्मर्स किसान, स्पेशली इन द कोस्टल स्टेट, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स आर बीइंग अडॉप्टेड इन इंक्रीज इट प्रोडक्शन. Seeing its progress, we have now starting talking about blue revolution like green revolution. क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वही क्वेश्चन है। अब मत्स्यिकी से हमको क्या लाभ मिलता है, विवेचना करना है ना उसकी भूमिका का। तो हमको समझना है कि मत्स्यिकी पालन से हमको क्या लाभ मिलता है। एडवांटेज ऑफ फिशरीज, पहला लाभ क्या है भाई, इससे हमें मत्स्य आहार प्राप्त होता है जो कि एक पौष्टिक आहार है, यानी न्यूट्रिशन लेवल पर बात करें तो फिश अच्छा होता है, ठीक है। आप खाएं चाहे ना खाएं बात की बात है, लेकिन एक हम मानते हैं कि अच्छे से न्यूट्रिशन लेवल इसमें मिलता है। तो फ्रॉम दिस वी गेट फिश फूड विच इज़ ए न्यूट्रिशन फूड,
क्लियर है, इसलिए हमको फूड में इसको मार रहे हैं। मछलियों में यकृत जो मछलियों को जो लीवर होते हैं ना, मछलियों की यकृत से क्या होता है, तेल प्राप्त करते हैं। यह तेल विटामिन ए सी डी से युक्त होता है। कहते नहीं मछली खाने से हमको विटामिन मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि ए सी और डी यहाँ पर क्या होते हैं, विटामिन मिलते हैं। ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिवर ऑफ फिश, लीवर के जो फिश के जो लीवर वहाँ से मिलता है। दिस ऑयल इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन एंड डी, ये लाभ है। अब इस सेल का उपयोग क्या क्या करते हैं भाई, ठीक है, डायरेक्ट इसको तो हम नहीं पी पाते तेल को, है ना, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में इस तेल का उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, अब आप कहते हैं कि हम भाई नॉन वेजिटेरियंस हैं, है ना, सॉरी हम वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमको कभी कभी जो औषधि खाते हैं उनमें लिखा भी रहता है कि ये किस प्रकार से होगा। तो जो हम मेडिसिन बनाते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, मछलियों की यकृत से जो निकाला हुआ तेल उसका उपयोग करते हैं ताकि उसमें विटामिन ए और सी डी मिल सके, ठीक है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन्स, ये इसका उपयोग है। दूसरी बात है, मछलियों को सुखाने के बाद, देखो मछली को सुखाने के बाद इसको यूज किया जाता है। तो मछलियों को सुखाने के बाद उसको पीस कर, जैसे कि हम गेहूँ को पिसाते नहीं, चावल को पिसाते हैं आटा के लिए, ठीक है, उसी प्रकार मछलियों को सुखा लेते हैं। सुखा कर उसको हम ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं, ग्राउंड करते हैं, और उसको हम बनाते हैं फिश मिल बनाते हैं, मत्स्य आटा बनाते हैं। अब इसका यूज़ क्या आगे पढ़ते हैं। आफ्टर ड्राइंग द फिश दे आर ग्राइंड होगा, है ना, ग्राउंड लिखा है, एंड मेड इनटू फिश मिल्स। अब इसका उपयोग कहाँ है, अब भाई जब हम पशुपालन पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुक्कुट पालन आएगा, सुअर पालन आएगा, पशुपालन आएंगे, तो इनको हम कैसे आहार दें, तो क्या करेंगे, मछली को सुखाकर पीस कर उसका जो आटा बनाएंगे, उसी आटा को हम सुअर को, कुक्कुट को, यानी कि जो कुक्कुट मुर्गी है ना, मुर्गी मुर्गा जो भी हो, तो पशुओं को क्या करते हैं, कृत्रिम आहार के रूप में किया जाता है, जैसे कि इनको खाने के लिए दाना भी आता है। तो यूज्ड इन आर्टिफिशियल फीड फॉर पिग्स, पोल्ट्री एंड एनिमल्स, ठीक है, कहते हैं कि इसके लिए सब। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए कि जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियाँ पालती रहती हैं, वो उनको खाना क्या देते होंगे, तो कुछ यही से इस प्रकार से उनको खाना मिलता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, मछली के कोई दो नस्लों के नाम लिखने भी क्वेश्चन पूछा गया। मत्स्य क्या है पूछा गया है, मत्स्य पालन क्या है पूछा गया है, इसकी भूमिका पूछा गया है, लाभ पूछा गया है, अब इसके नस्ल का भी नाम पूछा गया है। चलिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू ब्रीड ऑफ फिश, यहाँ पे स्पीसीज लिखी जाए, इसको आप काट लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रीड, ठीक है, प्रिंटिंग हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक कभी हो जाता है, सॉरी इसके लिए। तो ब्रीड ऑफ फिश, ठीक है, तो पहला सबसे जो कॉमन टाइप्स का जो फिश हमको मिलता है, रोहू, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंटिफिक क्या है, लेबिया रोहिता, क्लियर है क्या, रोहू एक प्रकार की मछली है। फिर क्या है, कतला, ठीक है भाई, ये देख पा रहे हैं, ये रोहू है, ये रोहू मछली है, ये आपको डायग्राम बुक में मिल जाएगा। फिर क्या है, कतला, कतला इसका साइंटिफिक नेम है, देखो ये कतला है, ठीक है, ये ब्रीड के नाम है ना, गरई है ये, ठीक है, इसको भी लिखना है, इसको बोलते हैं आफियोसिफेलस बोलते हैं, गरई, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा नहीं है। फिर क्या है, सिंघी, ये सिंघी देखो इस प्रकार से दिखता है, मुझे सबको दिख रहा है, ये सिंघी है, ये इंडिया में पाया जाता है ना, भारतवर्ष में, इंडियन ब्रीड से हैं सिंघी, इसी को हम हेट्रोइप्टेरस फॉसिलिस कहते हैं इसी को, ठीक है। फिर है मृगल, ये देखो ये मृगल है, ये जो कॉमन है मोंगरी मछली, ठीक है, सिंपल बोलते हैं, अगर हम सिजी के हैं ना, छत्तीसगढ़ के हैं तो बोलते हैं मोंगरी मछली बोलते हैं, मछली को हम मछली भी बोलते हैं, खास बात ये है ना, हम सिजी से छत्तीसगढ़ से हैं तो बोलने में कोई शर्म नहीं है ना, छत्तीसगढ़ भाषा बोलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, मछली कहते हैं, ठीक है, मछली कहते हैं, मछली कहते हैं, ठीक है। मृगल, इसको मृगल को बोलते हैं सेहिनस मृगला, इसका साइंटिफिक नेम है। तो 2 पूछा है, 4-5 इसको याद कर लेंगे, बहुत कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नोट डाल देता हूँ यहाँ आने के लिए कि अन्य जलीय जंतु जैसे कि झींगा, जिसको हम प्रॉन कहते हैं, केकड़ा, क्रैब, लॉबस्टर आदि खाद्य आयस्टर आदि पर आश्रित होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के जो आपके चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8वां है, मानव कल्याण में कुक्कुट फार्म प्रबंधन की भूमिका का संक्षेप में लिखिए। सीजी 2023 में पूछा गया है। अब जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं, कभी न कभी पोल्ट्री फार्म गए होंगे, क्लियर है, जहाँ पर मुर्गे को पालते हैं, ठीक है। जो बच्चे वेजिटेरियन हैं वो नहीं गए होंगे, ठीक है, तो हालांकि आप कभी नहीं खाते, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम के पर्पज़ से कभी आप देख कर आएंगे,
खैर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आप प्रॉपर घर में रहकर ही पढ़ाई कीजिए, अभी आपको नहीं जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी घूमते फिरते, क्योंकि हमको इन्वायरमेंट सीखना है, साइंस कहाँ से आया, इन्वायरमेंट से आया है। हमको अपने आसपास सीखना चाहिए। जितने भी मैं आगे बातें बताने वाला हूँ, कैसे प्रबंधन करते हैं, क्या होना चाहिए, सारी बातें आप कभी जाएंगे वहाँ पर पोल्ट्री फार्म में, आपको सारे के सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा, आप कॉमन इसको लिख पाएंगे कैसे कैसे प्रबंधन होता है। ठीक है, तो कभी जाकर इसको देखना है, अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद, या कभी आपको कहीं आपका शहर आस में पड़ता है, कभी जाकर इसको देखिए एक बार चलते फिरते। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं क्या है पोल्ट्री फार्म। कुक्कुट पोल्ट्री एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं। अब नाक वाले मुर्गी है, देखो यहाँ पे विशेष बात है, जब भी हम कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं सोचते हैं कि अरे मुर्गी पालन हो रहा है, लेकिन नहीं, उसके बहुत सारे और हैं, अलग अलग पक्षी हैं, मेनली पक्षी वर्ग आते हैं, जैसे कि चूजे हो गए जिसको हम चिकन्स कह रहे हैं, हंस है, गिनी मुर्गी है, बतख है, पेरू है। ये सब किस में आएंगे, ये सब कुक्कुट पालन में आएंगे। ये सब कभी पालन करते हैं, बतख का पालन करते हैं, चूजे का पालन करते हैं, पेरू का पालन करते हैं, जिसको हम टर्की कह रहे हैं, ये सब कुक्कुट पालन में आएंगे। ये देखो ये है चूजे, है ना, कितना क्यूट क्यूट है। चलिए भाई, ये है पोल्ट्री फार्म प्रबंधन। मुर्गी हम यहाँ पे पालन कर रहे हैं, हम यहाँ पे मुर्गी लेते हैं जनरल चीज़ जानने के लिए। ठीक है, ये है फार्म। फार्म कहने का मतलब है वह जगह जहाँ पर इन मुर्गियों को पालते हैं, इनका ब्रीडिंग कराते हैं, इनका देखभाल करते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्या है मुर्गी आपको दिख रही हैं, इनके दाना रखा हुआ है इस प्रकार से। देखो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है यहाँ से। ठीक है, शेल्टर देखो यहाँ पर रोशनी आने के लिए बहुत सारे जगह खोले गए यहाँ पर, ताकि प्रॉपर यहाँ पर इन्वायरमेंट हो। देखो ये प्रबंधन है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट करना। यानी कि ये जो कुक्कुट यहाँ पर होंगे, ये कुक्कुट कैसे यहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अच्छे से रह पाएंगे, कहीं तो मर तो नहीं गए, कहीं गर्मी अधिक तो नहीं है, ठीक है, या इनको ठंडी तो नहीं लग रही है, तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। इस प्रकार से हम घर में रहते हैं ना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, कि पानी की अलग व्यवस्था होती है, पानी को नहाने की अलग व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की अलग व्यवस्था है, गर्मी धूप बचने के लिए हमारे पास रूम होता है, कूलर पंखे होते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए हमारे पास फूड होते हैं। उसी प्रकार इनको भी सर्वाइवल देने के लिए एक मैनेजमेंट की आवश्यकता हो, जिसको बोलते हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। चलिए भाई, अब कुक्कुट पालन क्या है पढ़ चुके हैं। क्या है कुक्कुट पालन? पशुपालन की वह शाखा है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का वह ब्रांच है जो अंडे व मांस प्रदान करने वाले, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो अंडे व मांस प्रदान करने वाले पक्षियों के पालन से संबंधित है। पोल्ट्री फार्मिंग इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इज़ रिलेटेड टू द रेयरिंग ऑफ बर्ड एंड प्रोवाइड एग्स एंड मीट। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट पोल्ट्री बर्ड में मूल रूप से मुर्गी और बतख है। जनरली हम देख रहे थे, चूजे देख रहे थे देखने के लिए, और पेरू देख रहे थे, टर्की देख रहे थे, है ना। लेकिन मेनली हमको भारत में देखने को मिलता है मुर्गी और बतख, हमको इतना ही पता है, जनरली इतना हमको लिखना है। तो पोल्ट्री बर्ड बेसिकली इंक्लूड चिकन एंड डक। आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, कभी आपने सुना होगा कि भाई एक होता है बॉयलर, एक होता है लेयर, क्योंकि अब जो जानते हैं मुर्गी के बारे में, तो एक होता है लेयर वाली मुर्गी होती है, एक होती है बॉयलर वाली मुर्गी होती है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है लेयर? लेयर वो पक्षी मुर्गी होती हैं जो अंडे देने वाले पक्षी, यानी कि एग्स देने वाली, जैसे हमने कहा ना कि अंडे और मांस देने वाली, तो ठीक है भाई। तो यहाँ पे अंडे देने क्या कहेंगे, इसको लेयर कहेंगे। तो अंडे देने वाले पक्षी क्या कहेंगे? लेयर कहेंगे। लेयर एग लेइंग बर्ड कहते हैं। दूसरा क्या है? बॉयलर, यानी कि ऐसा है, ऐसा पक्षी जो मांस देता हो। देखो यहाँ बोला है ना कुक्कुट पालन में क्या है, अंडे और मांस देने वाली। तो जो ऐसा पक्षी जो मांस इसको क्या कहेंगे? बॉयलर कहेंगे। एक कॉमन हल्का सा याद आपको रखना है। एक बच्चों एक शब्द आया है कूलिंग, या इसको हम कभी कभी केलिंग भी कहते हैं। जब पोल्ट्री बर्ड में रोग फैल जाए तो सारे पोल्ट्री बर्ड्स को मार दिया जाता है। व्हेन द डिजीज स्प्रेड अमंग पोल्ट्री बर्ड्स ऑल द पोल्ट्री बर्ड्स आर किल्ड। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों। जब कोरोना काल आया था, याद कीजिए कोरोना काल को, तो जब कोरोना वायरस आया था तो धीरे धीरे एक अफवाह फैल गई थी कि क्या बोलते हैं, ये जो जानवरों से फैल रहे, सही बात था। तो क्या हुआ था, उस वक्त चिकन खाना लोग बंद कर दिए थे, अंडा खाना लोग बंद कर दिए थे, और जितने भी मुर्गी को, बहुत सारे मुर्गियों को मार दिया गया था। ठीक है, ऐसा देखने को मिला था न्यूज़ वगैरह में। एकदम इसका कहीं पे इसका प्रमाण तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा कभी इसका हमने देखा था, है ना, कभी सुना था कि ऐसा हुआ कि उसमें बीमारी फैल गई, इसके डर से उन्होंने बतख को छोड़ दिया या मार दिया, ऐसा हमको सुनने को मिला था। तो क्या होता है, कोई एक तरीका होता है ताकि और किसी को ना फैल सके, एक तरीका है। ठीक है, जब पोल्ट्री बर्ड्स में
कोई अगर कोई रोग फैल जाए जो स्प्रेडिंग होता है, फैलने वाला, उसको हम पोल्ट्री को बर्ड को मार देते हैं। ये आपके साइंस में ये है, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए, आप इसको इमेजिन कीजिए। एक डायग्राम है, ये एक सपोज कीजिए आप एक फार्म में गए हैं, आप कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है भाई। तो क्या क्या प्रबंधन किया गया है, जैसे पढ़ते हैं। पहला प्रबंधन क्या मैनेजमेंट किया गया है, पहला क्या है, सुरक्षा। देखो, ऊपर में धूप से बचने के लिए सुरक्षा रखा, शेड बनाया हो गया है। इधर कोई आ ना सके जानवर, इसके लिए सुरक्षा बनाया गया है। सपोज कीजिए यहाँ पे मुर्गी है, यहाँ पे कोई अच्छा व्यक्ति जो मानव है कोई चुराने, उसके भी बनाया जाता है। यहाँ इस पर ताला लगा जाएगा, लगने के लिए कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए जिसको खाना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार सुरक्षा होता है, यानी कि प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी होती है इनके लिए। फिर क्या है, पर्याप्त स्थान है, यानी कि इनफ स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट करेगा, प्ले करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। तो ऐसा कंजस्टेड नहीं है, देखो यहाँ पर बहुत बड़ा है रहने के लिए, यानी कि बहुत सारे मुर्गे यहाँ पास इनफ स्पेस में रह सकते, टहल सकते हैं। क्लियर है क्या। फिर क्या है, उचित सुविधा, यानी कि अप्रोप्रिएट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि देखो पानी की सुविधा यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, दाने की सुविधा यहाँ पर दिख रही है, रोशनी की सुविधा आपको दिख रही है, यहाँ पर पंखे लगे होते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, पंखे लगे होंगे, यहाँ पर लाइट की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी ठंडे के मौसम पर, ये इसको सुविधा दी जाती है। फिर कैसे होंगे, सस्ते एवं आरामदायक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं क्योंकि आप उद्योग कर रहे हैं, अब उद्योग के लिए बहुत महंगा महंगा सामान लगा लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सस्ते भी हों और आरामदायक भी होने चाहिए, यानी कि कंफर्टेबल, अफोर्डेबल और चीप होने चाहिए। फिर क्या है, स्वच्छ, क्लीननेस। अब चूँकि देखो ये पोल्ट्री बर्ड्स हैं, ठीक है, इनके भी फिशेस होंगे, गंदगी ये भी फैलाएंगे, ठीक है, तो इनको स्वच्छता की आवश्यकता होगी, साफ सुथरा आपको करना होगा, प्रॉपर छिड़काव करने होंगे दवाइयों के, ताकि वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर ना आ सके, गंदगी जनरली वहाँ पर फैल ना सके, इसके लिए। फिर क्या है, पानी एवं रोशनी का प्रबंधन, यानी कि हमको पता है कि हर एक जीव के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर देखो रोशनदान खोला गया है ताकि अप्रोप्रिएट यहाँ पर लाइट आ सके। क्लियर है क्या। और लाइट से फ़ायदा होता है बच्चों कि वहाँ पर जो जीवाणु नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, सातवां क्या है भाई, बाजार की निकटता। अच्छा, अब पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, आपको बेचना भी है, ग्राहक कहाँ से पाएंगे ना, तो ग्राहक कहाँ मिलेंगे, कस्टमर कहाँ मिलेंगे, मार्केट में। तो पोल्ट्री फार्म वहाँ खोलना है जहाँ पर जहाँ से आपका जो मार्केट पास पड़ता हो, क्योंकि लाने जाने की सुविधा आपको अच्छे से हो सके, कम खर्चे में हो सके, तो अप्रोक्सीमेटली टू मार्केट आपको होना चाहिए, ये मैनेजमेंट का है, ठीक है। सपोज कीजिए आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक वक्त मान लीजिए कि आप कुक्कुट पालन आपको करना है, आप क्या क्या ध्यान रखेंगे इसको लिखना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अपना मानना है कि भाई, आपको ये मानना है कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलने जा रहा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कम खर्चा होगा। बिजनेस का क्या रूल होता है, कम खर्चा हो और अधिक मुनाफा हो। क्लियर, यही रूल होता है होने के लिए, ठीक है। तो दूसरी बात, ऐसा होना चाहिए। परजीवी व अन्य कीड़ों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड अदर इंसेक्ट्स, इसको भी हमको ध्यान रखना है ताकि बीमारी नहीं लग सके। आवासों भवनों को कम लागत में तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि हाउस बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्ट एट लो कॉस्ट, क्योंकि बिजनेस करना है ना। अब क्या पता आपका बिजनेस ग्रो हो चाहे ना हो, आपने बहुत महंगा महंगा सब चीज़ लगा लिया लेकिन आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाया, तो आप घाटे में चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा आप लोगों को। तो प्रॉफिट करने के लिए आपको कम से कम लागत में क्या करना है, आपको कम लो कॉस्ट में आपको ये प्रबंधन आपको करना है। फिर क्या है, जो आवास होंगे, जो जहाँ पर रखेंगे इसको है ना पोल्ट्री को, उसमें नमी ना हो, नमी ना रहे, इनमें पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो जो यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे, यहाँ पे आप इसको साफ़ करेंगे तो पानी से यहाँ पे कुछ नली होनी चाहिए, नली का, ठीक है, यहाँ पे कुछ नाली होनी चाहिए ताकि अच्छे से आप इसको साफ़ कर सकें, निकासी हो सके, पानी की बहाव हो सके, पानी रुके ना वहाँ पे, नमी वहाँ पर मत हो, प्रॉपर लाइट वहाँ पे पड़ती रहे, पंखा लाइट रहे, इस पर है। फिर क्या है भाई, वायु संचार, यानी कि एयर, देखो इस प्रकार से आप दिख पा रहे हैं, यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, रोशनाई लगी हुई है, यहाँ पे एयर आ सके, बाहर से जो एयर आ सके, यहाँ पे पड़ सके एयर। तो वायु संचार की पर्याप्त व्यवस्था हो, क्योंकि मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, याद रखना इस बात को। अच्छा, हम क्या करते हैं, जैसे हम कुछ वर्क करते हैं, पसीने के थ्रू हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। क्लियर है क्या। लेकिन मुर्गियों में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं पाई जाती है। इस कारण से वो श्वास द्वारा नमी को निकालती हैं, यानी कि श्वसन करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं, उसके द्वारा नमी को निकालती हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हमने बहुत कुछ सीखने को हमको मिल गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देयर शुड बी एडुकेट अरेंजमेंट फॉर एयर सर्कुलेशन बिकॉज स्वेट ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन चिकन्स, हैंस दे रिमूव मॉइस्चर ओनली थ्रू ब्रीदिंग। क्लियर है क्या। अगर यहाँ की मुर्गियाँ कहीं इनकी डेथ हो गई, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इनको ठीक से एयर नहीं मिल पाया है या कोई डिजीज़ हो गया है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू। इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। PDF बिल्कुल फ्री है, चैनल भी आपके लिए बहुत फ्री है, ठीक है। मुफ्त में आपको शिक्षा देने का मेरा उद्देश्य है, ताकि जो बच्चे ट्यूशन का फीस नहीं दे पाते हैं वो बच्चे मेरे चैनल से आप पढ़ सकें। तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड PDF CG बोर्ड प्रिपरेशन। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, इस वीडियो के जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा मेरा चैनल है व्हाट्सअप पर, व्हाट्सअप चलाते हैं आप लोग, तो व्हाट्सअप पर मेरा चैनल है, जाकर उसको फॉलो करेंगे। फॉलो माई व्हाट्सअप चैनल CG बोर्ड प्रिपरेशन, इस यूट्यूब का नाम पे ही रखा गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा चैनल का लोगो है, पहचान जाएंगे। अच्छा, कभी आपको यूट्यूब में मेरा सर्च करना है, किसी को बताना है कि सर ये सर पढ़ाते हैं, ठीक है, फलाने सर पढ़ाते हैं, कैसे बताएंगे उसको? आप बताएंगे वहाँ पर, उनको जाकर सर्च कर पाएंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन, बिना स्पेस दिए डायरेक्ट मेरा चैनल खुल जाएगा, ठीक है। अंत में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नवोद बुक 12th बायोलॉजी को, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 क्लियर है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, तब तक के लिए थैंक यू।